गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है रैंकर्स क्वेस्ट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था नाउन को डिटेल में पढ़ना, तो उसी चैप्टर को यानी कि नाउन को ही आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग अभी नाउन के बारे में नहीं जानते, जो हम लोग वन बाय वन अभी सीखेंगे। तो इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले क्या जाना था? पहले जाना था टाइप्स ऑफ नाउन, उसके बाद नंबर ऑफ नाउन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेंडर ऑफ नाउन। नाउन के जेंडर कितने होते हैं? तो हम सबको पता है कि नाउन के जेंडर टोटल 4 होते हैं। क्या क्या? सबसे पहला क्या? मैस्कुलिन जेंडर। नेक्स्ट क्या? फेमिनिन जेंडर। थर्ड कॉमन जेंडर। एंड लास्ट क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर। तो अभी डिटेल में हम लोग जानते हैं कि ये डिनोट किसको करता है। मैस्कुलिन जेंडर मतलब क्या होता है? तो मैस्कुलिन जेंडर किसको डिनोट करता है? मेल सेक्स को, यानी पुरुष को। मैस्कुलिन जेंडर किसको डिनोट करता है? मेल सेक्स को। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा? टाइगर, फादर, ब्रदर, बॉय एक्सेट्रा, ये सब क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। उसके बाद देखेंगे क्या है? फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर क्या होता है? जो फीमेल सेक्स को डिनोट करता हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, टाइग्रेस, मदर, सिस्टर, गर्ल, ये सब क्या है? ये सब फीमेल है। तो मैस्कुलिन जेंडर मेल के लिए और फेमिनिन जेंडर फीमेल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कॉमन जेंडर। अब ये कॉमन जेंडर क्या होता है? तो कॉमन जेंडर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, यानी कि कॉमन जेंडर मेल और फीमेल दोनों सेक्स को रिप्रेजेंट करता है या फिर डिनोट करता है। चलिए एग्जांपल के लिए सबसे पहला क्या है? टीचर। तो टीचर तो एक मेल भी हो सकता है और एक फीमेल भी हो सकता है। हम लोग को तो पता नहीं चलता है ना कि टीचर मतलब मेल है या फीमेल, यानी टीचर क्या हो गया? कॉमन जेंडर। नेक्स्ट क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट भी मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। नेबर। नेबर भी क्या होगा? मेल या फीमेल दोनों हो सकता है। सेम क्या? चाइल्ड और कजिन। तो ये सब किसका एग्जांपल है? ये सब कॉमन जेंडर का एग्जांपल है। चलिए सबसे लास्ट में क्या है? न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, इनका कोई सेक्स नहीं होता। एग्जांपल के लिए क्या है? कॉपी, बुक, पेन, बॉक्स एक्सेट्रा। जो मटेरियल नाउन में था वो किस में आ जाता है? न्यूट्रल जेंडर में आ जाता है। ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि जेंडर नाउन का कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। क्या क्या? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? ये मेल सेक्स को डिनोट करता है। फेमिनिन जेंडर क्या होता है? ये फीमेल सेक्स को डिनोट करता है। कॉमन जेंडर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। और न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करता है। तो अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ नाउन्स दिया गया है जो कि मैस्कुलिन जेंडर में दिया गया है, और इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें? फीमेल यानी फेमिनिन जेंडर में। तो हमें मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करना है। देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फादर। फादर का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा? ये तो आसान है, मदर हो जाएगा। सन का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? डॉटर। मैन का? वोमेन। कॉक का? हैन। बुल का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा? काव। ड्रोन का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा? बी। गैंडर। गैंडर का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा? गूज। स्टैग। स्टैग किसको कहते हैं? स्टैग होता है मेल डियर। इसका फीमेल क्या होगा? फीमेल जेंडर क्या होगा? हिंड। चलो किंग का क्या हो जाएगा? ये आसान है, क्वीन। मॉन्क। मॉन्क का फेमिनिन जेंडर क्या होना है? चलो मॉन्क। मॉन्क का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाना चाहिए? नन। NUN, नन। नेफ्यू का बता दीजिए। नीस। विजर्ड क्या हो जाएगा? विच। ड्रेक क्या हो जाएगा? डक। लॉयन का क्या हो जाएगा? लॉयनेस।
चलो अब इधर देखते हैं मास्टर। मास्टर का फीमेल क्या हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर, मिस्ट्रेस। टाइगर का क्या हो जाएगा, टाइग्रेस। ड्यूक का क्या हो जाएगा, डचेस। पीकॉक का फेमिनिन क्या हो जाएगा, पीहेन। पोएट का पोएटिस। डॉग का बीच। वेटर का वेट्रेस। प्रिस्ट का प्रिस्टेस। चलो पुलिसमैन का क्या हो जाएगा, पुलिस वोमेन। और लास्ट क्या है, बैचलर। बैचलर का क्या जाना चाहिए, इसका दो होता है, एक मेड हो सकता है या फिर क्या, स्पिंस्टर। चलिए तो ये कुछ मैस्कुलिन जेंडर का एग्जांपल्स था जिनको हम लोगों ने फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट किया। बहुत आसान आसान है, बट हमें इनका आंसर अवश्य पता होना चाहिए क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल और काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो नाउन का जेंडर वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो नाउन के टोटल कितने जेंडर थे, 4 जेंडर। क्या क्या, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर मतलब जो मेल सेक्स को डिनोट करता हो, फेमिनिन जेंडर मतलब जो फीमेल सेक्स को डिनोट करता हो, कॉमन जेंडर मतलब जो मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, और न्यूट्रल जेंडर मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता हो, जिसका कोई सेक्स नहीं होता। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नाउन का बेसिक्स हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कंप्लीट किया और अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे नाउन के इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में, जिससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये नाउन का सबसे पहला रूल है, रूल नंबर 1। आप लोग इसे अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है नाउन का, कि अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, जो अनकाउंटेबल नाउन्स है वो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है तो उसका कोई प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन्स को हम लोग सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, वी यूज सिंगुलर वर्ब विद दिस नाउन्स। क्योंकि नाउन अनकाउंटेबल है तो उसके साथ तो हम लोग प्लूरल वर्ब यूज नहीं कर सकते, इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद देम। आर्टिकल कितने टाइप का होता है, तो आर्टिकल टोटल होता है 3, लेकिन आर्टिकल के टाइप्स होते हैं 2, एक होता है डेफिनिट, एक इनडेफिनिट। इनडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन सा होता है, तो ए और एन। और ये जो अनकाउंटेबल नाउन है इनसे पहले कभी भी ए और एन नहीं आता है, इसीलिए बोला गया है कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद देम। देम मतलब क्या, अनकाउंटेबल नाउन्स। उसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, सम और मच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मेनी। मेनी नहीं आ सकता ना, क्योंकि नाउन्स अनकाउंटेबल है, इसके साथ मेनी कभी नहीं आ सकता। वाटर क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स, तो उसके साथ कभी भी हम लोग बोलते हैं क्या, मेनी वाटर, हम लोग बोलते हैं मच वाटर या फिर क्या, सम वाटर। तो सम या फिर मच यूज हो सकता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, बट मेनी कभी भी यूज नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन सा है वो तो देख लेते हैं। तो सबसे पहला नाउन क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन क्या है, एडवाइस। सेकंड क्या है, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, सीनरी, इक्विपमेंट, परसेंटेज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, मिसचीफ। ये किनका एग्जांपल है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स का एग्जांपल है। ये जो 4 पॉइंट था ना, ये सभी के लिए लागू हो जाएगा। सबसे पहला क्या था, इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। सेकंड क्या था, इनके साथ हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब कभी भी यूज नहीं कर सकते। थर्ड क्या था, इनसे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल यानी कि ए और एन कभी भी नहीं आ सकता। और फोर्थ क्या था, इनके साथ क्या आएगा, सम या फिर मच आ सकता है, बट मेनी कभी नहीं आ सकता। चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ही गेव मी एन एडवाइस। यहाँ पे हम लोगों को दिखा है क्या, एडवाइस वर्ड।
और एडवाइस वर्ड क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन यूज नहीं कर सकते, बट सेंटेंस में दिया हुआ है क्या होगा, ही गेव मी, यहां से एन को हटाना होगा, एन नहीं आ सकता, अनकाउंटेबल नाउन के साथ एन कभी भी नहीं आ सकता। तो कैसे बोलेंगे इसको, ही गेव मी एडवाइस। अगर एक ही एडवाइस दिया हो तो बोल सकते हैं ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, लेकिन ही गेव मी एन एडवाइस गलत है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ही वॉज पनिश्ड, ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मेनी मिसचिफ्स। अब ये जो मिसचिफ वर्ड है, मिसचिफ वर्ड है क्या, ये भी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन का हम लोग कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, बट यहाँ तो मिसचिफ्स दिया हुआ है, एस लगाया हुआ है, तो सबसे पहले आप एस को हटाओ, ठीक है। क्या होगा, ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मेनी मिसचिफ, बट यहाँ फोर्थ पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ मेनी भी नहीं आ सकता, बट यहाँ तो मिसचिफ के साथ दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको मेनी भी हटाना होगा। अब आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, या तो सम लगा दीजिए या मच लगा दीजिए, बट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस देख के हम लोग को क्या लगता है, ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मिसचिफ, क्या होना चाहिए, सम या मच। उसको पनिशमेंट मिला है, पनिशमेंट, तो पनिशमेंट कब मिलेगा, सम के लिए या मच के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मच हो जाएगा। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है, यंग पर्सन्स डिसलाइक द एडवाइसेस ऑफ एल्डरली पीपल, यंग पर्सन्स डिसलाइक द एडवाइसेस ऑफ एल्डरली पीपल। यहाँ पे देखो एडवाइस वर्ड है, और एडवाइस वर्ड क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल है, तो अनकाउंटेबल नाउन का तो कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, तो यहाँ से एस हटाना होगा, क्या हो जाएगा सही सेंटेंस, यंग पर्सन्स डिसलाइक द एडवाइस ऑफ एल्डरली पीपल। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ऑल द फर्नीचर्स आर लोडेड इन द ट्रक, ऑल द फर्नीचर्स आर लोडेड इन द ट्रक। अब देखो ये फर्नीचर भी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन है, फर्नीचर क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं आता, तो क्या यहाँ से तो पहले आप एस हटाओ, तो ऑल द फर्नीचर हो जाएगा। और क्या अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, यहाँ पे आर कहां से आ गया, ये तो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑल द फर्नीचर इज लोडेड, ऑल द फर्नीचर इज लोडेड इन द ट्रक। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज ऑब्लिक हैव एन्चेंटेड मी। अब बताओ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ऑफ से पहले जो आता है ना यही होता है क्या, मेन सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द सीनरी। और सीनरी क्या होता है, सीनरी क्या होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज या हैव, हैज या हैव में सिंगुलर कौन होता है, तो हैज हैव में सिंगुलर होता है हैज, इसीलिए क्या हो जाएगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज एन्चेंटेड मी, हैव नहीं होने वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द रिसेप्शनिस्ट प्रोवाइडेड हिम with all the available informations, the receptionist provided him with all the available informations। information कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एस नहीं लगा सकते। सेंटेंस क्या हो जाएगा फिर, द रिसेप्शनिस्ट प्रोवाइडेड हिम with all the available information, not informations, informations नहीं हो सकता, information होगा। चलो इस रूल का लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, आई हैव सम इक्विपमेंट या इक्विपमेंट्स, क्या होना चाहिए, इक्विपमेंट या इक्विपमेंट्स। तो हम लोगों को पता है कि इक्विपमेंट क्या होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, और इसीलिए इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता, इसीलिए क्या हो जाएगा, इक्विपमेंट। आई हैव सम इक्विपमेंट दैट आई नीड फॉर द प्रोजेक्ट। तो ये था नाउन का रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में हम लोगों ने किसके बारे में जाना, अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। ये अनकाउंटेबल नाउन्स हम लोगों को पता होना चाहिए, साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए ये 4 पॉइंट कि अनकाउंटेबल नाउन्स का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं आता, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है, आर्टिकल ए या फिर एन उससे पहले नहीं आ सकता, और क्या सम या मच यूज होता है मेनी के जगह पे। ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं, तो ये रूल आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है।